डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विषय है जो नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह ओएसआई मॉडल की दूसरी परत है। इसका मुख्य कार्य डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से भेजना है। फ्रेमिंग का अर्थ है डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटना, जिन्हें हम फ्रेम कहते हैं। यह प्रक्रिया डेटा को एक संरचना देती है जिससे रिसीवर को यह समझने में मदद मिलती है कि डेटा का कौन सा हिस्सा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। सोचिए, अगर डेटा बिना किसी फ्रेम के भेजा जाए तो रिसीवर के लिए उसे समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेमिंग के दौरान डेटा को एक हेडर और एक ट्रेलर के साथ लपेटा जाता है। हेडर में महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि स्रोत और गंतव्य का पता, जबकि ट्रेलर में एरर चेकिंग के लिए जानकारी होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा सही तरीके से और बिना किसी गलती के पहुंच रहा है। अब फ्रेमिंग के कई तरीके हैं। सबसे सामान्य तरीका है फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग। इसमें सभी फ्रेम्स का आकार समान होता है। यह सरल है, लेकिन अगर डेटा का आकार छोटा है तो यह बर्बादी का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में फ्रेम का आकार डेटा के अनुसार बदलता है। यह अधिक कुशल है, लेकिन इसे प्रबंधित करना थोड़ा जटिल हो सकता है। फ्रेमिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। ये सुनिश्चित करता है कि रिसीवर को पता हो कि नया फ्रेम कब शुरू हो रहा है। इसके लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्टफिंग या विशेष बिट पैटर्न। फ्रेमिंग में एरर डिटेक्शन भी शामिल है। जब डेटा भेजा जाता है तो यह संभव है कि उसे ट्रांसमिशन के दौरान कुछ समस्याएं हों। एरर डिटेक्शन तकनीकें जैसे कि चेकसम या सीआरसी यह सुनिश्चित करती हैं कि डेटा सही है या नहीं। अगर कोई गलती होती है तो रिसीवर उसे पहचान सकता है और डेटा को फिर से मांग सकता है। फ्रेमिंग का सिद्धांत केवल डेटा लिंक लेयर तक सीमित नहीं है। यह नेटवर्किंग के अन्य स्तरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, जब हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वहां भी डेटा को पैकेट्स में बांटने की प्रक्रिया होती है। इस तरह डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग का सिद्धांत न केवल डेटा के सुरक्षित और कुशल ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह नेटवर्किंग की नींव भी रखता है। यह समझना कि कैसे फ्रेमिंग काम करती है, हमें नेटवर्किंग की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप डेटा को भेजते या प्राप्त करते हैं, तो याद रखें कि इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है जो फ्रेमिंग के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम डेटा को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं।